श्रीनगर के बिमना हादसे में हलाक हुए 5 अफराद की लाशों को हेलीकॉप्टर के जरिए टंगडार पहुंचाया गया। करना टंगडार के अवाम जहां पिछले साल बर्फानी तोदे की जद में आकर मारे गए अफराद का भी मातम ही मना रहे थे कि 4 जनवरी को करना के अवाम पर फिर कयामत टूटी और बिमना श्रीनगर में 5 अफराद खाना श्रीनगर में दम घुटने से लुकमे अजल बन गए। ये लोग इलाज के सिलसिले में श्रीनगर गए थे। उधर साधना में भी एक खातून की मौत वाक़ हो गई थी, जबकि श्रीनगर के एक अस्पताल में भी एक और खातून फौत हुई। चुनांचे इन अलमनाक वाकयात के बीच सबसे दिल छलनी करने वाले हालात ये हैं कि इन मैयतों को आबाई इलाकों तक पहुंचाने में लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना रहा। इसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। चुनांचे इन सानहात के बाद फिर करना टंगडार से साधना तक एक टनल की तामीर का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि अगर एक टनल तामीर की गई होती तो इन्हें शायद इस अजियतनाक सूरत-ए-हाल का सामना नहीं करना पड़ रहा होता। लोगों का कहना है कि हर साल लीडरान उनसे वोट हासिल करते हैं और बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन फिर इन्हें हालात के रहम करम पर छोड़ दिया जाता है। लोग सारी मुसीबतों का हल टनल की तामीर में देख रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि इन हादसात के बाद टनल की तामीर का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। लोगों का कहना है कि उनकी ये बदनसीबी है कि बर्फबारी के बाद न वो कुपवाड़ा पहुंच सकते हैं और न ही वो सरहद पार, बल्कि वो बेबस और लाचार होकर हालात के साथ समझौता करने पर मजबूर हैं और ये इनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। साना हुआ, साधना में हमारी एक बुजुर्ग और ठंडी होकर मर गई और 5 हमारे जो श्रीनगर में हुए। हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं जो हर साल की मुसीबत जो है इससे जल्दी हमें छुटकारा दिलाएं। हमारे टेंडर का काम बहुत जल्दी शुरू करें। करना के लोगों की ये अपील होगी, बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से श्री नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको करना की जमीन चाहिए तो आप जमीन को रख लीजिए, अगर हमें चाहिए तो हमें रखने से पहले हमारे टनल का बंदोबस्त किया जाए। जो वोट लेते हैं 90% प्लस वोटिंग हो के भी फिर भी यहाँ से भाग जाते हैं। वो अपना काम हुआ तो फिर जनता को यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। लोग खुद ही जो कुछ करते हैं, कोई उनके साथ आगे नहीं आने वाला है। तो इसलिए मैं लोगों को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि इस बार हमारा जो भी लीडर बने, कोई भी किसी पार्टी से भी हो, लीडर को देखा जाए, ना कि पार्टी को। सिर्फ लीडर को देखें, कौन काम कर सकता है, कौन नहीं काम कर सकता है। इस साल भी 2019 जो ही नया साल चढ़ा तो हमारे जो एक हमारी बुजुर्ग खातून जो थी वो अपना दम तोड़ गई साधना के ऊपर। इसका मतलब ये है कि हमारी टनल ना होने के नाते हमको ये हमारा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वाला सान्या हुआ था, हम सब जानते हैं कि उनकी डेड बॉडीज आज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमारे यहाँ टंगडार पहुंच गई। तो हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं इंतजामिया के। वो लोग भी बड़े इस चीज से बड़े खुश हैं कि टाइमली हमारी बॉडीज यहाँ पहुंच गई। तो हमने उनको अपने रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन पे रवाना किए हैं, तो थोड़ी देर बाद वहाँ पहुंच जाएंगे। नए साल की आमद पर जहां रियासत भर में लोग खुशहाली की उम्मीद कर रहे थे, वही अहलियान करना के लिए नया साल गमों की सौगात लेकर आया है और करना में आवाजारी और मायूसी की लहर है। तहम इसी उम्मीद के साथ कि आपकी बार टनल की तामीर का वादा शायद वफा हो जाएगा और करना के आवाम के लिए एक मर्तबा फिर मुसीबत और गम से निकलकर उनकी इज़्तिराबी जिंदगी को सुकून मैसर हो सके। जबकि करना के आवाम गवर्नर इंतजामिया बशमूल दिल्ली सरकार से अच्छे दिनों की उम्मीद लगाए हुए टनल की तामीर के मुंतज़िर रहेंगे। याह्या सुल्तान, न्यूज़ 18 उर्दू, कुपवाड़ा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने कहा कि वादी में तशद्दुद के खात्मे के लिए फोर्सेज अपनी सतह पर काम अंजाम दे रही है। ताहम मरकजी हुकूमत को भी चाहिए कि वो मिलिटेंसी की राह इख्तियार कर चुके नौजवानों को असल समाजी धारे में शामिल करे। सज्जाद लोन के मुताबिक ऐसा करने के लिए ये वक्त काफी सही है। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो मिलिटेंट सफों में शामिल नौजवानों को पुरवकार अंदाज में वापस लाने का अमल शुरू करें। We implore upon the government that this is the time that you go in for structural intervention. आपका यहाँ गवर्नर रूल है, सेंट्रल रूल है, वहाँ भी आप हैं, यहाँ भी आप हैं, आज कोई बीच में नहीं है। Go for structural measures. Have a comprehensive package to reintegrate those people who want to lead their lives with dignity. And when you talk of reintegration, dignity should be the key word. Yes. It should be with dignity, not as a matter of defeat or shame. That is the lasting solution for at least violence.
It might not resolve the whole issue. लेकिन जो recurrent bouts of violence हैं, अभी आप कम करते हो, 6 महीने बाद फिर बढ़ जाएगा. So for a long-term solution, that it remains civil, it remains non-violent. It's imperative that perhaps this is the time that they can come with a comprehensive package, laced with dignity, laced with dignity, to reintegrate those people who want to live in the civilian sphere of affairs. कश्मीर में सियासी हालात हर रोज बदल रहे हैं और लीडरों के दल बदली का सिलसिला भी जारी है। गुलमर्ग के साबिक एमएलए अब्बास वानी ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उनका कहना था कि वो एमएलए लोगों के वोट हासिल करके बने थे, मगर बिना इंतखाबात लड़े मिनिस्टर्स ने उनके कामों में हमेशा रुकावटें खड़ा की। इन्होंने इल्जाम लगाया कि नईम अख्तर ने उनके हलके में इतनी मुदाखलत थी कि इन्होंने सियासत से संन्यास लेने तक का मन बना लिया था। सज्जाद लोन ने कहा कि अब्बास की हालत के वो गवाह हैं, कैसे इनको पार्टी और उनके लोगों ने तंग किया। सज्जाद लोन ने कहा कि वो असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मैं सब कुछ देख के आया हूं। मैं 2008 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में था। वहां कितनी इज्जत होती है वर्करों की, वहां कितना चाहते हैं वो अपने लोगों को, मैं जानता हूं। हाँ, पीडीपी मेरे लिए नई पार्टी थी, वहां से भी देख के आया। अब क्या है, और तो कुछ नहीं है। जिस तरह से बराक ओबामा ने अपना वहां पे एक स्लोगन, आप सबों को अगर याद होगा, चेंज वी नीड, अमेरिका में एक बहुत बड़ा स्लोगन हो, उस वजह से वो चेंज हो गया वहाँ पे। वही स्लोगन के साथ कि चेंज वी नीड, हमें चेंज चाहिए ही अपने कश्मीर में, अपनी रियासत जम्मू कश्मीर में। आज के डेट में मैं ऐलान करूँगा कि मैंने पार्टी के हमारे सदर और मेरे मौलाना इमरान अंसारी साहब, इनकी क़यादत में, और ये लोग इनके ऑर्डर्स होंगे कि इलेक्शन अब्बास लड़ना है, और मैं लड़ूंगा और इंशाल्लाह जीत के आ जाऊंगा। जब हम आहंगी का एक नया सिस्टम शुरू हुआ कि कौन कौन लाइक माइंडेड है, तो पहला इंसान शायद जिसने मुझे बोला हो इमरान साहब के बाद कि नहीं, हमें कुछ एक नई अल्टरनेटिव की ज़रूरत है, मुतबादल की ज़रूरत है, तो वो मोहतरम अब्बास साहब। पीडीपी एज अ पार्टी, उन्हें इनको कभी माफ़ नहीं किया कि इफ़ यू आर नॉट एन एलीट, आप जीते क्यों। जो अजियतें इनको हुई अपने फेलो मिनिस्टर्स के हाथों से, उसका मैं चश्मदीद गवाह। मैंने आपको पहले दिन से कहा था कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू लीव। मुझे कहा गया जी अपॉर्चुनिस्ट हो। अब अगर आप अक्सरियत को कह रहे हैं अपॉर्चुनिस्ट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। नो, आई एम नॉट इन टच विद एनीवन। आई एम जस्ट दिस टाइम वी आर वर्किंग for the next elections. We are gearing up for parliamentary as well as assembly polls. This is I am in touch with the people of Kashmir. I am in touch with nobody else. सीनियर पीडीपी लीडर और साबिक वजीर जावेद मुस्तफा मीर ने पीडीपी से इस्तीफा दे दिया है। जावेद मुस्तफा मीर ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को अपना इस्तीफा रवाना कर दिया। न्यूज 18 उर्दू से खुसूसी बातचीत के दौरान इन्होंने बताया कि वो शख्सी वजूहात की बिना पर पार्टी से मुस्ताफी हुए हैं। जावेद मुस्तफा मीर ने बताया कि वो साल 2002 में पीडीपी में शामिल हुए थे। उन्होंने मजीद कहा कि अब पीडीपी रियासत में कहीं नजर नहीं आती है। जावेद मुस्तफा मीर ने मजीद बताया कि पहले मैं काफी गौर खौज करूंगा और फिर किसी सियासी पार्टी में शामिल होऊंगा। ज़ाती वजूहात हैं जिसकी वजह से मैंने इस्तीफा वहां से दे दिया। सियासी बहरान चल रहा है अभी पीडीपी पे, क्या आपने अपने आप को सेव करने के लिए पीडीपी से दूरी इख्तियार की? नहीं, सेव करने के लिए नहीं, वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है, सेव करना न करना। ये मैंने जो फैसला किया, ये तो अल्लाह ताला के फैसले होते हैं, हमसे करवाते हैं। हर एक इंसान का जो कोई राय कायम करना, मैंने बोला कि मैं निकलूंगा, सोचा और रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया। अपनी अपनी राय होती है, मेरी अपनी राय इसी बात पे जमी तो मैंने इस्तीफा दे दिया। सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे, क्योंकि एक पार्टी में 16 साल रहने के बाद तो आई थिंक अ ब्रेक इज रिक्वायर्ड, तो उसके बाद ही सोचेंगे। 2002 में मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, ये जो 2002 में पार्टी थी वो पार्टी रही नहीं। तो जिस सोच से मैं गया, वो जिनका आपने अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, मुफ्ती साहब, जिनकी सोच पे मैं गया, वो सोच मुझे आज नज़र नहीं आ रही है।
تو वहां रह के मुझे करना क्या था। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम का कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस मुल्क की नंबर 1 पुलिस है। रियासती पुलिस और इनके अफराद खानदान की सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने पुलिस हाउसिंग सोसाइटी स्कीम शुरू की है, जिसके तहत एक कॉलोनी बनाई जाएगी। इस कॉलोनी को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। उन्होंने बताया कि रियासती पुलिस और उनकी फैमिली को मिलिटेंटों की जानिब से टारगेट करने पर हुकूमत ने ये कदम उठाया है। पुलिस देश के दो स्टेट पुलिस फोर्सेस में एक इनके पुलिस जो है बहुत ही कठिन हालातों में काम कर रही है। क्या हालात हैं इसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं ये देश के प्रति, राज्य के प्रति एक सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ आप कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। जम्मू के खेल सहगल हॉल में कश्मीरी अदब और तहजीब पर 2 रोजा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज हुआ। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कश्मीरी कल्चरल ट्रस्ट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, साहित्य अकादमी दिल्ली, JK अकादमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से किया जा रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर KCT रूप कृष्ण भट्ट ने बताया है कि इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 80 से ज्यादा मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद कश्मीरी जबान, कल्चर और आर्ट को फरोग देना है। इस मौके पर प्रोफेसर रतन लाल और जेल जौहर ने कॉन्फ्रेंस में मकाले पेश किए। डेलीगेट्स अमेरिका, UK और रशिया से आए हैं, बिसाइड्स मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री। हमारा मकसद ये है कि हम कैसे कश्मीरी भाषा को, कश्मीरी लिटरेचर को, कश्मीरी कल्चर को यंगर जनरेशन तक ले जाएं और उनमें इसको कैसे हम सुरक्षित रखें। संप्रति है, नागराध है, नएग्राय है, कलम क्लब है। ये इनका मकसद यही है कि जो विस्थापित लोग हैं उनके बच्चे इस लैंग्वेज से महरूम न रह जाए, उन्हें इसका कोई ध्यान रहे ताकि हमारी जो पहचान है, हमारी जो आइडेंटिटी है वो जिंदा रहे। ज़बान बोलने वालों को पहले ज़बान को ज़िंदा रखना होता है और ज़बान के साथ कल्चर भी ज़िंदा रहता है। अगर ज़बान गई तो कल्चर खुद ब खुद जाता है। इसलिए हम सब लोगों पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि हम अपनी मादरी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने कल्चर का तहफ़्फ़ुज़ करें। वही हमारी आइडेंटिटी है, उसी से हम पहचान। उधर जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने कहा कि इलाके में अमन अमान की बरकरारी के लिए मसले कश्मीर का हल होना जरूरी है। इन्होंने मसले कश्मीर के हल के लिए हुकूमत हिंद को जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों के साथ साथ पाकिस्तान को भी मसले कश्मीर पर बातचीत में शामिल करने पर जोर दिया। मुजफ्फर शाह साबिक वजीर आला GM शाह की 10वीं बरसी के मौके पर इन्होंने इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इन्होंने बताया कि उनके वालिद भी मसले कश्मीर के हल के लिए हिंद पाक के साथ साथ रियासत के तीनों खित्तों के लोगों को बातचीत के टेबल पर लाने पर जोर देते रहे थे। ये बुलंद पाया शख्सियत यहाँ पे जो दफन है, इन्होंने अपने किरदार से, सलाहियत से, ईमानदारी से जो अपनी ज़िंदगी गुजारी, चाहे वो जेल में रहे, चाहे जेल से बाहर रहे, चाहे हुकूमत यहाँ की संभाली, चाहे शहरी कश्मीर के साथ शाना बशाना जेलों में रहे, 15 साल गुजारे, और जो उनने करके दिखाया, अगर उसी समय के कुछ वर्कात अगर दोबारा खोले जाएं, जब वो बात करते थे कि सफीरी की बातचीत होनी चाहिए, तो सफीरी की बातचीत से सब लोग समझते थे कि शायद कश्मीर के लोग ही ये फरीक हैं इसके। सिर्फ कश्मीर के नहीं, जम्मू कश्मीर रियासत सफीरी का मतलब है यहाँ का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, वो है सफीरी की। और जब तक आप जम्मू कश्मीर के लोगों को बातचीत के टेबल पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप शामिल ना करें, तब तक इस मामले का कोई हल नहीं निकलेगा। बारवान के सरपंच और 18 पंच PDP में शामिल हुए। MLC फिरदौस टाक ने इन्हें पार्टी में शमूलियत इख्तियार कराई। एक और प्रोग्राम में PDP जिला सदर शेख नसीर की मौजूदगी में BJP मुस्लिम मोर्चा के वर्करों ने भी PDP में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर फिरदौस टाक ने कहा कि बड़ी तादाद में दिगर पार्टियों के लीडर PDP में शामिल हो रहे हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि महबूबा मुफ्ती अवामी लीडर हैं और दिगर पार्टियां सिर्फ इख्तिदार की भूखी हैं।